सोचो आपका एक दोस्त है सुरेश भाई, लुधियाना में रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है। साल भर मेहनत करता है, शिपमेंट भेजता है, फिर भी मार्जिन इतना थिन है कि टेंशन ही रहती है। एक दिन उसका अकाउंटेंट उससे मिलने आया और बोला, सुरेश भाई, सरकार आपको पैसे दे रही है, आप ले ही नहीं रहे। सुरेश भाई शॉक्ड। और सच में लाखों इंडियन एमएसएमई एक्सपोर्टर्स यही गलती कर रहे हैं आज भी। तो आज की वीडियो में हम एग्जैक्टली वही बात करेंगे। सरकार कौन से एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स देती है और आप उन्हें कैसे क्लेम कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एग्जिमगो, जहां हम इंडियन एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के लिए ट्रेड फाइनेंस को सिंपल और प्रैक्टिकल बनाते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि यहाँ की हर वीडियो आपके एक्सपोर्ट बिजनेस के काम आने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स की पूरी कहानी। पहले समझते हैं एक्सपोर्ट इंसेंटिव होता क्या है। सोचिए ऐसे, जब आप इंडिया से कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो तो आप देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज कमाते हो। डॉलर, यूरो, पाउंड, ये सब इंडिया आता है, इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। तो सरकार कहती है, यार बहुत अच्छा काम किया, लो थोड़ा रिवॉर्ड भी लो। यही है एक्सपोर्ट इंसेंटिव, एक तरह का बोनस या बेनिफिट जो गवर्नमेंट आपको देती है ताकि आपकी एक्सपोर्ट कॉस्ट कम हो और आप इंटरनेशनल मार्केट्स में कंपेटिटिव बन सको। ये बेनिफिट्स आते हैं ड्यूटी रिफंड के फॉर्म में, सस्ते लोन्स के फॉर्म में, रॉ मटेरियल के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट के फॉर्म में और कभी-कभी मार्केटिंग सपोर्ट के फॉर्म में भी। सिंपल है ना? अब देखते हैं कौन सी स्कीम्स है और सुरेश भाई ने कौन सी यूज किए। पहली स्कीम है RoDTEP, फुल फॉर्म है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। सुरेश भाई की फैक्ट्री में बिजली का बिल आता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है, लोकल टैक्सेस होते हैं। ये सब छोटी छोटी कॉस्ट उनके एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट में शामिल है। अब प्रॉब्लम ये है, ये टैक्सेस आप जीएसटी रिफंड या ड्यूटी ड्रॉबैक से क्लेम नहीं कर सकते। ये हमेशा से एक ब्लाइंड स्पॉट था एक्सपोर्टर्स के लिए। यहाँ आता है RoDTEP। गवर्नमेंट इनका रिफंड डायरेक्ट आपके DGFT ई-स्क्रिप अकाउंट में डालती है, एक डिजिटल क्रेडिट के फॉर्म में, जिसे आप फ्यूचर इंपोर्ट ड्यूटीज भरने में यूज कर सकते हो या किसी और को ट्रांसफर भी कर सकते हो। DGFT ई-स्क्रिप अकाउंट एक डिजिटल वॉलेट जैसा है जो एक्सपोर्टर्स को सरकार के एक्सपोर्ट स्कीम्स के तहत मिलने वाले प्रोत्साहन को इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट के रूप में स्टोर करने और इस्तेमाल करने देता है। एक बात ध्यान रखें, शिपिंग बिल फाइल करते वक्त ICAGAT पोर्टल पे RoDTEP ऑप्शन टिक करना होता है। रेट्स प्रोडक्ट वाइज है और DGFT की वेबसाइट पे लिस्टेड है। सुरेश भाई ने ये किया और उन्हें अपने गारमेंट एक्सपोर्ट्स पे रिफंड मिलना शुरू हो गया, जो पहले बिल्कुल वेस्ट हो रहा था। दूसरी स्कीम है EPCG, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। अब सुरेश भाई सोच रहे थे कि अगर मैं अपनी फैक्ट्री में नया ऑटोमेटिक स्टिचिंग मशीन लगाऊं तो प्रोडक्शन क्वालिटी और स्पीड दोनों इंप्रूव होगी। प्रॉब्लम, मशीन कॉस्टली है, इंपोर्ट करनी पड़ेगी, कस्टम्स ड्यूटी और लगेगी। यहाँ आता है EPCG। इस स्कीम के अंडर आप कैपिटल गुड्स, मशीनरी या इक्विपमेंट 0% कस्टम्स ड्यूटी पे इंपोर्ट कर सकते हो। कंडीशन सिर्फ एक है, आपको मशीन की इंपोर्ट वैल्यू का 6 गुना एक्सपोर्ट 6 सालों के अंदर करना होगा। सुरेश भाई ने 10 लाख की मशीन इंपोर्ट की, अब उन्हें 60 लाख का एक्सपोर्ट करना है 6 सालों में। रीजनेबल लग रहा है ना? और ड्यूटी बचेगी लाखों रुपए की। EPCG के लिए DGFT से पहले ऑथराइजेशन लेना होती है, शिपमेंट से पहले, इसको मिस मत करना। तीसरी स्कीम है एडवांस ऑथराइजेशन। अब सुरेश भाई को एक्सपोर्ट के लिए इंपोर्टेड फैब्रिक चाहिए, इटालियन यार्न, जापानीज लाइनिंग, लेकिन हर बार इंपोर्ट ड्यूटी भरनी पड़ती है, वो कॉस्ट भी प्रोडक्ट्स में ऐड होती है। सोल्यूशन है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। इस स्कीम में एक्सपोर्ट के लिए जरूरी रॉ मटेरियल्स आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो, एडवांस में, सीधा, बिना ड्यूटी भरे। बस कंडीशन ये है कि वो रॉ मटेरियल सिर्फ एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट में ही यूज होंगे। इनपुट्स और आउटपुट्स का एक प्री डिफाइंड रेशियो होता है जिसे SION कहते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स। मतलब अगर आप कॉटन शर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कितना फैब्रिक इंपोर्ट कर सकते हो, वो पहले से डिफाइंड है। ये एक पावरफुल स्कीम है टेक्सटाइल, फार्मा, केमिकल्स और इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्टर्स के लिए स्पेशली। चौथी स्कीम है ड्यूटी ड्रॉबैक। मान लो सुरेश भाई ने कुछ इंपोर्टेड कंपोनेंट्स ऑलरेडी ड्यूटी पे करके खरीदे और फिर उन्हें अपने एक्सपोर्टेड गारमेंट्स में यूज किया।
अब एक्सपोर्ट के बाद जो कस्टम्स ड्यूटी या सेंट्रल एक्साइज आपने पे की थी वो वापस मिलती है। इसे कहते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। ये दो तरह की होती है। पहली ऑल इंडस्ट्री रेट, यानी सबके लिए एक स्टैंडर्ड रेट। दूसरी ब्रांड रेट। अगर आपका स्पेसिफिक केस अलग है तो आप अपना कस्टम रेट अप्लाई कर सकते हो। ड्रॉबैक अमाउंट शिपिंग बिल के बेसिस पे कैलकुलेट होती है और डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है। रेट्स एनुअली रिवाइज होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नोटिफाई करता है। करंट रेट्स CBIC की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। पांचवी स्कीम है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन। अब सुरेश भाई को एक बड़ा ऑर्डर मिला, लेकिन उसको वर्किंग कैपिटल चाहिए। ऑर्डर पूरा करने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ेगा। प्रॉब्लम, इंटरेस्ट रेट हाई है, प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज होगा। यहाँ हेल्प करता है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट आपके एक्सपोर्ट क्रेडिट लोन पे इंटरेस्ट सब्सिडी देती है डायरेक्टली बैंक को, और बैंक आपको उस हिसाब से चीपर रेट पे लोन देता है। MSME एक्सपोर्टर्स के लिए ये सब्सिडी 3% पर एनम तक होती है। एक इम्पॉर्टेंट बात, ये स्कीम RBI के थ्रू ऑपरेट होती है और गवर्नमेंट इसे पीरियोडिकली रिन्यू करती है, तो लेटेस्ट स्टेटस के लिए अपने बैंकर या RBI सर्कुलर जरूर चेक करें। छठी स्कीम है MAI, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव। अब सुरेश भाई एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जाना चाहते हैं। जर्मनी का हाइम टेक्सटाइल या दुबई टेक्सटाइल फेयर एक्सपेंसिव है। फ्लाइट, होटल, स्टॉल चार्जेस सब मिला के लाख रुपए हो जाते हैं। यहाँ आता है MAI स्कीम। इसमें गवर्नमेंट इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स, बायर सेलर मीट्स और मार्केट स्टडीज के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। MAI स्कीम MSME एक्सपोर्टर्स को फॉरेन मार्केट विजिट्स के लिए हेल्प करती है। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर है। अप्लाई करना होता है अपने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के थ्रू, जैसे टेक्सटाइल के लिए AEPC, इंजीनियरिंग के लिए EEPC, जनरल के लिए FIO। अब बात करते हैं क्लेम कैसे करें। स्टेप 1, पहले काम IEC बनवाओ, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड DGFT से। ये आपकी एक्सपोर्ट आइडेंटिटी है, बिना IEC के कुछ नहीं होगा। स्टेप 2, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से रेलेवेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में रजिस्टर करो। टेक्सटाइल के लिए AEPC, इंजीनियरिंग के लिए EEPC, एग्रीकल्चर के लिए APIDA, जनरल के लिए FIO। स्टेप 3, जब भी शिपमेंट जाए ICA GAT पोर्टल पे शिपिंग बिल फाइल करते वक्त रॉड टेप, ड्रॉबैक जो भी अप्लाई हो वो ऑप्शन टिक करो। फाइलिंग के वक्त ये करना बहुत ज़रूरी है, बाद में क्लेम बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टेप 4, अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, शिपिंग बिल, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट और DGFT या ICA GAT पोर्टल पे सबमिट करो। स्टेप 5, अपना क्लेम ट्रैक करो। बेनिफिट्स या तो ई-स्क्रिप्ट के फॉर्म में आते हैं या डायरेक्ट बैंक क्रेडिट में। एक प्रो टिप, एक अच्छा कस्टम्स ब्रोकर या DGFT कंसल्टेंट रखें, ये पूरा प्रोसेस बहुत आसान कर देता है। तो सुरेश भाई ने ये सब किया। उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हुई, कॉम्पिटिटर्स से बेटर प्राइस कोट कर पाए, नई मशीन्स लगी, फैक्ट्री बेटर हो गई और एक जर्मन बायर ने उन्हें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। यही होता है जब आप सिर्फ मेहनत नहीं करते, सिस्टम को भी समझते हो। ये स्कीम स्पेशली MSMEs के लिए ही बनी है, ताकि छोटे एक्सपोर्टर्स भी बड़े प्लेयर्स के साथ कम्पीट कर सके। और सच में बहुत कम MSME एक्सपोर्टर्स इन स्कीम्स का पूरा फायदा लेते हैं। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आप शायद मिस कर रहे हो। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप एक्सपोर्ट शिपमेंट भेजें, ये लाइन याद रखें। सरकार एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स देती है, बस हमें लेना सीखना है। अगर ये वीडियो आपके काम आई तो लाइक करें और अपने एक्सपोर्ट दोस्त के साथ शेयर करें, जिन्हें शायद इन स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं। कमेंट में बताओ आप कौन सी स्कीम यूज करते हो या करना चाहते हो, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगी। और अगर आप एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, DGFT स्कीम्स या ट्रेड फाइनेंस के बारे में और डिटेल में समझना चाहते हो तो EXIM Go के चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।